मैं ट्रांस नहीं हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको। मैंने जो भी लिबास पहनना है, मैं समाज का क्या है कि हमने सिर्फ कपड़े से ढकना है अपने आप को। हमें बड़े बेसिक राइट्स चाहिए जी। अभी देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो 50 लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं देखने के लिए। हम रोज़ अपना प्रोटेस्ट करते रहें और बताते रहें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हैं। पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है तो यहाँ औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। जी, हमारे साथ फ़ातिमा मौजूद हैं। फ़ातिमा से जानते हैं कि वुमेंस डे वो सेलिब्रेट करने आई थी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली एवरी डे शुड बी वुमेंस डे, यू शुड सेलिब्रेट इट एवरी सिंगल डे एंड आई थिंक दिस शुड हैपन एवरी सिंगल डे। औरतों को तब तक बाहर निकलना चाहिए जब तक आपको सब कुछ जो आपको चाहिए आपको नहीं मिल जाता। अच्छा, आपको क्या लगता है कि औरत मार्च के क्या पर्पस है और किन राइट्स की आप बात कर रही हैं, जो आपने अभी कहा है कि सब मिलना चाहिए? हमें बड़े बेसिक राइट्स चाहिए जी। अभी देखिए मैं यहाँ खड़ी हूँ, वो 50 लोग यहाँ पे खड़े हो गए हैं देखने के लिए एंड देयर आइज आर मेकिंग मी अनकम्फर्टेबल। मुझे इस डिस्कम्फर्ट से आज़ाद होना है, बस मुझे ये राइट्स चाहिए। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद आस्किंग फॉर दैट, इज़ इट? अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या मैसेज देना चाहेंगी उन ख़वातीन को जो ऐसे इवन कि ऐसे प्रोटेस्ट में का भी हिस्सा नहीं बन सकती? कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। अगर वो नहीं बन सकती तो कोई बात नहीं, अपने घर में बैठे। प्रोटेस्ट का मतलब ये नहीं होता कि आपने सड़क पे आके बात करनी है। प्रोटेस्ट का मतलब ये भी हो सकता है कि अपने घर में बैठो और अपने साथ थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जो ज़्यादतियाँ होती हैं ना, पहले उनके ऊपर बात करना शुरू करो। आहिस्ता आहिस्ता यू ग्रो टू अ लेवल कि फिर आप बड़ी इनजस्टिस के को टैकल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जिस तरह आई मीन मैं तो एक बहुत प्रिविलेज्ड जगह से आती हूँ, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मैं आकर यहाँ पे बात करूँ, बिकॉज़ मेरे पास इतनी आज़ादी है कि मैं यहाँ आ सकूँ। नाज़रीन, हमारे साथ ख़वातीन मौजूद हैं, कुछ स्लोगन इन्होंने पकड़े हुए, इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ इस पे कि औरतों के एक दिन मनाने से आपको क्या मसला है। अगर वो अपने हकूक़ की बात करती हैं, अगर वो अपनी तालीम की आज़ादी की, अपनी पसंद की शादी की, सेहत के मसाइल, अपने जो मुआशरे में उनके साथ सलूक होता है उसके मसाइल पर बात करने के लिए अगर पूरे साल में एक दिन वो अपने लिए चुनती हैं और वो बैनुल-अक़वामी सतह पे है ना, वो मतलब हमने नहीं किया, तो अगर वो करती हैं तो आपको उस पर क्या एतराज़ है? मेरे कपड़ों में आपको क्या फहाशी नज़र आ रही है? इसमें क्या है? दुपट्टे से तो आप मतलब पाकीज़ा नहीं है। या मैं आपको अभी अपने चैट दिखाती हूँ, जो मुझे लड़कियाँ मैसेज करती हैं शरई पर्दे में, वो कहती हैं मैम हम हरासमेंट का शिकार होते हैं, हमारे लिए कोई बात नहीं करता, हमें घर में मार मार के पर्दा कराया जाता है। जब हम पर्दा करते हैं, जब हम शरई पर्दा भी करते हैं, तब भी हम हरासमेंट से जो है महफूज नहीं है। तो हम बताएं हम क्या करें? क्योंकि कोई बेहतरी आएगी इस तरह के प्रोटेस्ट करने से? ज़रूर बेहतरी आएगी। हम तो अपने हिस्से का दिया जला रहे हैं, हम जलाते रहेंगे। हम पिछले 3-4 डेकेड से एक फेक नैरेटिव में रहते आए हैं। नैरेटिव में हमें पाला गया है, एजुकेशन सिस्टम में, स्कूल्स में, मदरसों में, हर जगह। आज अगर कोई 2 बंदा भी घर से निकल के यहाँ पर आता है तो खुशी की बात है, सेलिब्रेशन की बात है। वो उस फेक नैरेटिव को लात मारता है। हम यहाँ पर आकर अपनी आज़ादी सेलिब्रेट कर रहे हैं, जो हमने पिछले 5 साल में कमाई है, यहाँ आकर कमाई है। ये ड्रेस आप रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट किस अंदाज से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं ट्रांस नहीं हूँ, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ उनको। मैं खुद ट्रांस नहीं हूँ। मेरा मकसद ये है कि मैंने जो भी लिबास पहनना है, मैं समाज का क्या है कि हमने सिर्फ कपड़े से ढकना है अपने आप को। उसका डिज़ाइन क्या है ये मुझे सेलेक्ट करने दें आप। कपड़े से मैंने ढक लिया है, मैं नहीं फिर रहा कहीं पर। औरत मार्च एक पॉलिटिकल मूवमेंट है और ये पॉलिटिकल मूवमेंट अपने बाकायदा मैनिफेस्टो के साथ आती है, अपनी चार्टर ऑफ डिमांड के साथ आती है। देखिए हमारा काम है कि हम रोज़ अपना प्रोटेस्ट करते रहें और बताते रहें कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट क्या हैं, उसके ऊपर अमल दरामद हुकूमतों का काम है। और इस तरह के प्रेशर ग्रुप और ऐसी ख़वातीन जो कि मुख्तलिफ सेक्टर से ताल्लुक़ रखती हैं, जिसमें आपको भट्टा मज़दूर, खेत मज़दूर, घर मज़दूर, डोमेस्टिक वर्कर, फैक्ट्री वर्कर्स, प्राइवेट जॉब्स करने वाली औरतें और मीडिया में काम करने वाली औरतें इकट्ठे होकर अपने लिए असल इंसाफ की बात करती हैं, तो उसकी आवाज़ जो है वो अवाने बाला तक और अवाने ज़ेरी तक बहुत पहुँचती है और आप उसकी गूंज सुनती भी हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि पाकिस्तान ने अगर तरक्की करनी है और पायदार तरक्की करनी है तो यहाँ औरतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। क्योंकि देखिए तकरीबन आधी आबादी है और आधी आबादी घरेलू तशद्दुद का शिकार हो, दफ्तरों के अंदर, गलियों में, इवन के पार्लियामेंट के अंदर भी उनको जो है वो औरत मुखालिफ रवैयों का सामना करना पड़े। तो आपको क्या लगता है हम तरक्की कर पाएंगे?
हम कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे।